स्ट्रीट फूड जायका के घर में फंक्शन की तैयारी हो गई है। तो जी गाइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं दो घर में फंक्शन है और उस फंक्शन में घर की बड़ी बेटी यानी कि नाजिया को नहीं बुलाया गया। नाजिया नहीं आएगी या फिर ये सारी कंट्रोवर्सी है और या फिर एक ड्रामा है या फिर क्या है, ये सोची समझी चाल है। तो ये सब आप लोगों को जो भी असल वजह है वो आज आप लोगों को पता चल जाएगी। आज हम उस सब के बारे में बात करेंगे और यहाँ मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी बात बताती चलूँ, नाजिया को क्यों नहीं बुलाया तो गाइज ये, या फिर नाजिया खुद नहीं आ रही। तो गाइज इन सारी बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बहुत सी ऐसी मतलब कि बातें हो रही हैं जो कि अब सोशल मीडिया पे अब और ज़्यादा मतलब कि गर्दिश करेगी क्योंकि इतने दिन से ये सारी बातें चुप थी। तो फिलहाल अब दोबारा से ये बातें दोबारा से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने डेली रूटीन के साथ और जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मैं अपना ब्लॉग ज़्यादातर मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ या फिर अपनी डेली रूटीन जो कि बेसिक खाना बना रही होती हूँ उससे स्टार्ट करती हूँ। तो जी गाइस आज मेरी रूटीन जो कि है वो मॉर्निंग से है और आज हम सारी बातें शेयर करेंगे। तो फिलहाल मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइस हम लोग करते हैं अपनी बातें जो कि आज के लिए बहुत ज़रूरी है और खाने में क्या बन रहा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी गाइस बाकी बातें चलते हैं हम बातों की तरफ और अपनी मतलब जो कि मेन बात है अपने वीडियो की। और तो जैसे कि गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि स्ट्रीट फूड जायका के घर में फंक्शन की तैयारी, कहने को स्ट्रीट फूड जायका एक अलग चैनल है, ठीक है, रियाज फूडी एक अलग चैनल है और मिस्टर सरफराज वो एक अलग चैनल है। पर अगर आप चैनलों को हटा के एक मतलब के नेशनली सोचो तो ये दोनों जो के हैं रियाज फूडी और जो के मिस्टर सरफराज, तो गाइज ये स्ट्रीट फूड जायका यानी कि मुमताज़ आंटी के बेटे हैं, ठीक है जी गाइज। तो अगर फंक्शन यानी कि कुछ भी आप कर लो, दोनों पोतियां मुमताज़ आंटी की हैं और ये फंक्शन भी है यानी कि बड़ा घर जिसे अमूमन कहा जाता है तो वो मुमताज़ आंटी का ही है। तो यानी कि स्ट्रीट फूड जायका के घर में इस टाइम दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस में नाजिया क्यों नहीं आ रही है तो इस सारी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात जैसे कि ये है कि भाई अभी तक सरफराज और यानी मुमताज़ आंटी यानी इनकी फैमिली की तरफ से कोई भी डिस्कशन नहीं आई है, कोई भी बात नहीं आई है कि नाजिया बैठेगी या नहीं बैठेगी, आएगी या नहीं आएगी। पर नाजिया ने अपना जवाब बहुत पहले दे चुकी है और नाजिया ने बताया है कि उनके घर में फंक्शंस आएंगे और मैं उसमें नहीं जाऊंगी ना ही आपको दिखूंगी। तो फिर आप लोग सवाल करोगे और मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से बता रही हूँ कि भाई मैं उनके फंक्शन में ना तो जाने वाली हूँ, ना तो मेरी वीडियो में वो लोग आप लोगों को नज़र आने वाले हैं और ना ही उनकी वीडियो में मैं आप लोगों को नज़र आने वाली हूँ। तो गाइस यहाँ नाजिया ने साफ साफ बता दिया था। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो फिलहाल जब फंक्शन होगा तो तब फाइनल रिजल्ट आएगा। पर अभी तक मुमताज़ आंटी या सरफराज या रियाज या जीनत के मुंह से अभी तक कोई ऐसी बात हमने नहीं सुनी है और ना ही सरफराज ने ऐसी कोई बात की है। तो इन चीज़ों को देख के जो कि हम लोगों को लगता है कि अल्लाह करे जो कि लोग बात बना रहे हैं या फिर लोगों का कहना है कि ये सारी कंट्रोवर्सी है, व्यूज़ के लिए है, ड्रामा है, ये है वो है। तो अल्लाह करे, ये मैं ये कहूँगी कि अल्लाह करे आपस में बहन भाई जो भी हैं वो एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो और दुख तो अल्लाह पाक किसी भी बहन भाई को किसी का ना दिखाए और ना ही किसी फैमिली में दुख आए। हाँ, ऊंच नीच होती रहती है, दुख तकलीफ आती रहती है, वो अलग बात है। पर यह है कि एक अलग तरह का दुख होता है तो वो अल्लाह पाक किसी को भी ना दिखाए। तो ये है कि आपस में बहन भाइयों की खुशियों में ही मिलना ही अच्छी बात है। और कहते हैं कि जब भाई इतने मान से इतनी इज्जत से बुलाए तो बहनों को लाजमी जाना चाहिए क्योंकि
कहीं ना कहीं अगर हम ये बात भी कहें कि कहीं ना कहीं बहनों की भी इज़्ज़त है और भाइयों की भी इज़्ज़त है, पर बात आ जाती है कि सोचने समझने पर अब अल्लाह जाने नाज़िया को क्या बात बुरी लगी है, या क्या नाज़िया ने ऐसा कुछ अपने आप महसूस किया या फ़ील किया, या फिर उसके साथ शायद जाने अनजाने कुछ गलत हुआ है, जिसका नाज़िया ने इतना बड़ा एक्शन लिया और बाकायदा साफ साफ कहा है कि भाई मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। तो गाइज़ ये एक कमेंट्स था जो कि जब सरफराज ने बताया कि भाई फंक्शन की तैयारी हो गई है और जैसे कि हकीकी की भी तैयारी हो गई है, और दोनों भाई अलग अलग दिन फंक्शंस कर रहे हैं, यानी कि सोफ़िया का जो कि है बर्थडे है, और रियाज़ की और सरफ़राज़ की बेटी का वो यानी कि छीला भी है और अकीका भी है, ठीक है। तो दोनों भाई अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, उन्होंने ये भी मतलब कि बिल्कुल अलग अलग किया। अब देखो नाज़िया किस भाई के फंक्शंस में जाती है, किस में नहीं जाती है, और जिस भाई के फंक्शन में पता जाएगी और जिसके नहीं जाएगी तो लोगों को साफ पता चल जाएगा कि नाराज़गी किस भाई से है, या फिर वो एक भाई के पीछे दूसरे भाई को छोड़ देगी, या फिर भाइयों के पीछे वो अपनी माँ को छोड़ेगी, या बाप से तो खैर वो एक अलग घर में जाके मिलती है, यानी कि अपने पुराने घर में जाके मिलती है। तो गाइज़ यहाँ पर अब बात सिर्फ यही आती है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना ही ज़ीनत अमूमन जैसे कि नाज़िया के घर जाती रहती थी और नज़र आती रहती थी, नाज़िया की अम्मी नाज़िया के घर जाती थी और वहाँ वीडियो में नज़र आती थी। तो गाइज़ अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि चलो भाई नाज़िया ने मना किया है कि भाई वो लोग मेरी वीडियो में नज़र नहीं आएंगे, पर अमूमन जब ज़ीनत जाती है तो ज़ीनत भी वीडियो बनाती है, पर ज़ीनत की भी अभी तक वीडियो में कुछ ऐसा सीन नहीं आया है। तो फ़िलहाल अभी देखते हैं क्या आगे होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों की खुशी है, आपस में बहन भाई जो भी नाइत्तेफ़ाक़ी है, कुछ भी है तो वो आपस में ही दूर कर ले, आपस में ही ख़त्म कर ले, ताकि दुनिया को बोलने का मौका ना मिले। क्योंकि ज़ाहिर बात है यूट्यूब है और आप सोशल मीडिया पे मतलब कि एक्टिव हो, और सोशल मीडिया पे जो भी मतलब कि बात होती है फिर आप लोगों को लेके होती है। फिर कुछ लोग होते हैं जो दुख तकलीफ़ समझते हैं, परेशानी समझते हैं, रीज़न समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये नहीं सोचते कि हमारे बोलने से या हमारे कहने से किसी का दिल दुख जाएगा, या किसी को बुरी लग जाएगी, या फिर किसी के दिल पे बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो वो ये नहीं सोचते हैं, बस वो आते हैं अपना कट यानी कि मैसेज करते हैं उल्टा सीधा जो भी उनको बोलना होता है, तो वो बोल के चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारी बात से किसी को मतलब किस हद तक तकलीफ़ हो सकती है। तो वो लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं, वो बस मैसेज करते हैं, चले जाते हैं। आपने बेटी को नहीं बुलाया, आपने बेटे को नहीं बुलाया, आपने बेटे के साथ नाइंसाफ़ी की, आपने बेटी के साथ नाइंसाफ़ी की। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं ना, वो लोग करने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर होते हैं। उनकी शायद आदत इस तरह की अब बन गई है कि बस उन्हें कहीं न कहीं टॉन्ट मारना होता है, कहीं न कहीं मतलब कि दूसरे की टांग खींचनी होती है, या फिर उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़कना होता है। तो कुछ लोगों की आदत होती है ऐसी। तो गाइज़ आप लोगों को कौन-सी बात सही लग रही है कि नाज़िया को सरफ़राज़ और रियाज़ के फंक्शन में जाना चाहिए, या फिर नाज़िया को नहीं जाना चाहिए? तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि यही छोटी-छोटी बातें होती हैं जो कि बहुत अहमियत रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं। और आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि वाक़ई नाज़िया को यानी कि सरफ़राज़ और रियाज़ की बेटी के फंक्शंस में जाना चाहिए, और जो भी बहन भाइयों में नाइत्तेफ़ाक़ी या कुछ भी गलत है तो वो नाज़िया को और सरफ़राज़, रियाज़ पूरी फ़ैमिली को आपस में ख़त्म कर देना चाहिए। तो गाइज़ क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे हैं और घर की बात बाहर आ जाती है, और बेशक वो लोग ना भी बताएँ तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, और अंदाज़ा लगाने के बाद वो कुछ अलग ही लेवल का अंदाज़ा लगाते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।